गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। मैं निशित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका एकलव्य पीसीएस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं 31 मई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए और वहाँ उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ ये करंट की PDF आपको पर डे फ्री में मिल जाती है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण PDF भी आपको फ्री में मिल जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से किसने फास्टैग, रुपे और UPI को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट बोट लॉन्च किया है? देखिए, रुपे और UPI को तो हम लोग जानते ही हैं। फास्टैग अभी क्या है, फास्टैग का इस्तेमाल अभी आपने ये लॉकडाउन जब आया है इससे कुछ महीने पहले दिसंबर में इसकी घोषणा हुई थी, दिसंबर 2019 में। और घोषणा ये थी कि जितने भी हमारे हाईवेज़ पर जो टोल प्लाज़ा हैं जहाँ पर हम टोल देते हैं तो उन सबको जो है कैशलेस बना दिया जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा एक QR कोड आपकी गाड़ी पर लगा होगा और उसी को स्कैन करके आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसे काट लिए जाएंगे, है ना। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपको घंटों तक लाइन में लगना नहीं पड़ेगा टोल प्लाज़ा पर। तो ये एक स्कीम थी, हालांकि फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया और अभी भी ये चल रही है। खैर अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो वाहन ही नहीं चल रहे हैं, लेकिन जैसे ये खुल जाएगा वैसे ही दोबारा से ये काम में आने लगेगा। अब प्रश्न है कि फास्टैग, रुपे और UPI को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट लॉन्च किया है? ऑप्शन: भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या नीति आयोग। और इस प्रश्न का सही जवाब है राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं व्याख्या में, राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने हाल ही में फास्टैग, रुपे और UPI को बढ़ावा और बेहतर बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैट बोट लॉन्च किया है। साथ ही इस चैट बोट से फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, चैट बोट का मतलब ये है कि आप इससे चाहे फास्टैग हो, चाहे रुपे कार्ड हो, चाहे UPI हो, इससे जुड़ी हुई किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप इससे बात कर सकते हैं और ये आपको आपके सवालों के जवाब दे सकता है चैट के माध्यम से। तो ये है चैट बोट, ध्यान रखिएगा। किसने तैयार किया है? राष्ट्रीय पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 30 मई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये प्रश्न है। ऑप्शन है हिंदी पत्रकारिता दिवस, अंग्रेजी पत्रकारिता दिवस, उर्दू पत्रकारिता दिवस या तेलुगु और तमिल पत्रकारिता दिवस। और इस सवाल का सही जवाब है हिंदी पत्रकारिता दिवस। 30 मई को हम पूरे देश में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। आप देख सकते हैं क्यों मनाते हैं, तो व्याख्या में आपको पता चल जाएगा। 30 मई को पूरे भारत में हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। इस दिन वर्ष 1826 में पंडित युगल किशोर शुक्ल ने पहले हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, करंट की दृष्टि से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके अलावा ये स्टैटिक्स GK में भी पूछा जाता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप जवाब देते हैं उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र है। अगर कोई पूछ ले भारत का पहला समाचार कौन सा है, तो भारत का पहला जो समाचार पत्र था वो था बंगाल गजट, जिसे जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया था, लेकिन वो इंग्लिश में था। अगर यहाँ पर कभी हिंदी का पूछ ले तो हिंदी का पहला न्यूज़पेपर है उदंड मार्तंड, जिसके संपादक थे पंडित युगल किशोर शुक्ल। ध्यान रखिएगा। तो उन्हीं की याद में ये जो है 30 मई को हम लोग हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत की किस यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत की वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके PGDM स्टूडेंट, अब ये PGDM क्या है? यह है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट है PGDM। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके PGM स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेसमेंट मिला है?
ऑप्शन है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, रेनेसा यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी। और इस प्रश्न का सही जवाब है रेनेसा यूनिवर्सिटी। रेनेसा यूनिवर्सिटी को ये रिकॉर्ड मिला है, ये रिकॉर्ड रेनेसा यूनिवर्सिटी ने बनाया है कि उसके जो PGDM के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेसमेंट मिला है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के रेनेसा यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बनाया है। इस यूनिवर्सिटी के PGDM स्टूडेंट्स ने अल्फुतैम ग्रुप, JDV ग्रुप, WJ टावेल ग्रुप, विलिस टावर ग्रुप जैसी इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट हासिल किया है। तो बेसिकली हमारे पास पॉइंट ये है कि ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेसमेंट मिला है वो है रेनेसा। ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग का प्रश्न है ये। इस तरीके के सवाल आते हैं योजनाओं से जुड़े हुए कि वो कौन सी योजना है जिसे LIC ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और रिसेंटली जो LIC ने योजना लॉन्च की है उसका नाम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ये क्या है? तो ये सिंपल सी एक पेंशन स्कीम है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? एक पेंशन योजना है जिसके अंतर्गत 60 वर्ष तक के जो व्यक्ति हैं वो इसमें एक प्रीमियम जमा करेंगे। 15 लाख से अधिक का प्रीमियम इसमें जमा नहीं हो सकता है। वो एक प्रीमियम जमा करेंगे और वो प्रीमियम जो है जब वो 60 साल के हो जाएंगे तब तक जमा होगा और उसके बाद उन्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली एक पेंशन स्कीम है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको पेंशन उपलब्ध कराने के लिए। चलिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हाल ही में LIC के द्वारा लॉन्च की गई है, जो कि 2020 से 2023 तक की बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। ध्यान रखना इसकी अवधि है 3 वर्ष। तो जो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो पेंशन स्कीम है ये 3 साल के लिए होगी, 2020 से 2023 तक। उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगी। अब कैंसिल होने का मतलब ये नहीं है कि जो भी लोग उसमें पैसा लगाएंगे उनका पैसा डूब जाएगा, उन्हें जो है पेंशन नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। अवधि का मतलब ये है कि इस अवधि तक रजिस्ट्रेशन होंगे 3 साल तक। उसके बाद जितना भी पैसा इसमें जमा हो जाएगा उसके आधार पर पेंशन जो है उपलब्ध करवाई जाएगी भविष्य में। तो ये मतलब है इसका। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जिनका रिसेंटली निधन हो गया? ऑप्शन केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। और इस सवाल का सही जवाब है छत्तीसगढ़। मैं आपको बता दूं अजीत जोगी जो हैं ये छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे, पहले CM थे, ये ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ जब सन 2000 में बना तो उस समय अजीत जोगी इसके पहले CM बने, ध्यान रखिएगा। तो अजीत जोगी जी जो पहले आपके CM बने हैं छत्तीसगढ़ के, उनका हाल ही में निधन हो गया। अब निधन किस तरीके से हो गया तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो है इन्होंने एक गंगा इमली करके एक फल होता है उसको खाया, जिसकी वजह से वो फल इनके गले में अटक गया, जिसकी वजह से कोमा में चले गए। और उसके बाद इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और कुछ समय पूर्व ही जो है इनको कार्डियक अरेस्ट आया, एक प्रकार का हार्ट अटैक आया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है अजीत जोगी जी जिनका रिसेंटली निधन हो गया। भारत के छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का हाल ही में कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया। वे छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री थे। यही बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी का निधन हो गया है। अगर कोई पूछे कि छत्तीसगढ़ राज्य कब बना है तो ये बना है 1 नवंबर सन 2000 में, ध्यान रखिएगा। इस तरीके के सवाल पूछ लेता है। 1 नवंबर सन 2000, 1 नवंबर सन 2000 में बना है छत्तीसगढ़ राज्य। इसके अलावा इसके साथ ही कुछ अन्य राज्य बने हैं, जैसे उत्तराखंड हम देखें
तो 9 नवंबर सन 2000। झारखंड हम देखें 15 नवंबर सन 2000। तो कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, इन तीनों राज्यों के बनने के क्रम को समय के अनुसार लगाने के लिए आ जाता है कि बताइए इनमें सबसे पहले कौन बना, सबसे बाद में कौन बना। तो ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ सबसे पहले बना है 1 नवंबर सन 2000, इसी के साथ बना है उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 और उसके बाद बना है झारखंड 15 नवंबर सन 2000। सही है, याद रखिएगा, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। कनाडा, अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम के खगोलविदों की टीम ने गर्म बृहस्पति जैसे बाहिर ग्रहों के लिए एक मॉडल बनाया है। उस मॉडल का क्या नाम है? ऑप्शन है एयर बलून, क्लाउड एटलस, पानी या बर्फ। और ये जो मॉडल है, इस मॉडल का नाम है क्लाउड एटलस। ध्यान रखिएगा, आप देख सकते हैं व्याख्या में, कनाडा, अमेरिका और यूके के खगोलविदों की टीम ने गर्म और बृहस्पति जैसे बाह्य ग्रहों के लिए क्लाउड एटलस मॉडल बनाया है। यह मॉडल दूर और अजीब दुनिया के वायुमंडल में गैसों के अध्ययन करने में मदद करेगा। ध्यान रखिएगा, क्लाउड एटलस। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ गठजोड़ किया है? तो वो कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी है जिसने अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ गठजोड़ किया है? ऑप्शन है हुंडई मोटर्स, मारुति सुजुकी इंडिया, होंडा मोटर्स या महिंद्रा मोटर्स। और इस सवाल का सही जवाब है मारुति सुजुकी इंडिया। मारुति सुजुकी इंडिया जो है उसने अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ समझौता किया है। आप देख सकते हैं व्याख्या में, मारुति सुजुकी इंडिया ने हाल ही में अपने ग्राहकों को बेहतर कर्ज सुविधा देने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे ग्राहक अब आसानी से महीनों की किस्त के माध्यम से कार खरीद सकते हैं। यानी मारुति सुजुकी इंडिया जो है अब लोन दिलवाएगी आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से आसान शर्तों पर। चलिए, निम्न में से कितने वर्षों के इतिहास में पहली बार मोटो जीपी रेस रद्द कर दी गई है? मोटो जीपी रेस रद्द कर दी गई है। एक प्रकार की कार रेस है, ये आप इसे ऐसे समझ सकते हो, ये कार रेस है। और ये जो मोटो जीपी रेस है ये कितने वर्षों के इतिहास में रद्द हुई है? यानी अभी काफ़ी लंबे समय से चलती चली आ रही थी, लेकिन कोरोना संकट की वजह से इसको रद्द कर दिया गया। तो कितने सालों के बाद? तो ये 70 वर्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब मोटो जीपी रेस को रद्द कर दिया हो। आप देख सकते हैं कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष जीपी रेस रद्द कर दी गई है। देखिए, जीपी का मतलब क्या है यहाँ पर? जीपी का मतलब है ग्रांड प्रिक्स। ध्यान रखिएगा, जीपी का मतलब है ग्रांड प्रिक्स, ठीक है। तो जीपी रेस को रद्द कर दिया गया है। 70 वर्ष के इतिहास में पहली मोटो जीपी रेस रद्द कर दी गई है, जो कि ब्रिटिश आइसल्स में नहीं होगी। इस मोटो रेस का आयोजन 28 से 30 अगस्त सिल्वरस्टोन सर्किट पर होना था। तो 28 से 30 अगस्त तक ये रेस होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से कैंसिल कर दी गई। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है? यानी वो कौन सा राज्य है जहां पर चौथा टाइगर रिजर्व खोला जाएगा? अब चौथा खोला जाएगा, इसका मतलब ये है कि 3 ऑलरेडी हैं वहाँ पर, तभी तो चौथा बनेगा। तो कौन सा स्टेट है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो अगर हम देखें केरल में, तो केरल में केवल 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, तो वहाँ तो तीसरा ही नहीं है, तो चौथा कैसे आएगा? बात करें गुजरात की, तो गुजरात में अगर देखा जाए तो अगर गुजरात में हम देखें कि गुजरात में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो गुजरात के टाइगर रिजर्व की संख्या जो है वो मुझे अभी याद नहीं आ रही है। चलिए मैं उसको देख के बताऊंगा आप लोगों को। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो राजस्थान में जो टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व या मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो ये 3 ऑलरेडी हैं, अब चौथा बनने जा रहा है, तो इसका सही जवाब है राजस्थान, ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग। महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में ऑलरेडी 5 टाइगर रिजर्व मौजूद हैं।
तो ये भी इसका सही जवाब नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। तो वो राज्य जो है बन गया है राजस्थान, जहाँ पर 3 ऑलरेडी हैं और चौथा बनने जा रहा है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। आप देख सकते हैं भारत के राजस्थान राज्य में चौथा टाइगर रिजर्व बनने के लिए प्रस्ताव तैयार है। यह टाइगर रिजर्व बूंदी जिले के रामगढ़, हिंडोली, डाबी, कालदा के जंगलों में बनाया जाएगा, जिसके लिए मौजूदा विधानसभा सत्र में मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। चलिए अंतिम प्रश्न देखें। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्री, गृह मंत्री, विकास एवं कल्याण मंत्री, या इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का सही जवाब है केंद्रीय वित्त मंत्री। केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं ये वित्तीय स्थिरता तथा विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 30 मई से 31 मई से। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।